अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी सरजमीन की बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक जज्बा है, एक एहसास है, एक तारीख है जो हजारों साल पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फलस्तीन की, वो सरजमीन जिसे दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब मुक़द्दस मानते हैं, जहाँ हर पत्थर के नीचे तारीख दफन है, जहाँ हर गली एक कहानी सुनाती है। लेकिन सवाल ये है कि फलस्तीन असल में है कैसा, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या वहाँ जाना मुमकिन है, और वो कौन सी चीजें हैं जो फलस्तीन को बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि इस छोटी सी जमीन में कितने राज छुपे हुए हैं। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे, फलस्तीन की तारीख से लेकर आज की जिंदगी तक, अल-कुद्स की गलियों से लेकर गजा के साहिल तक, हर चीज आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा राज बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। चलते हैं फलस्तीन की तरफ। दोस्तों, फलस्तीन को समझने के लिए पहले इसकी जोग्राफियाई पोजीशन समझनी होगी। ये खित्ता मशरिक वुस्ता में वाक़ है और इसका कुल रकबा तकरीबन 6220 मुरब्बा किलोमीटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा? जी हाँ, ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक छोटे से जिला जितना है। लेकिन इस छोटी सी जमीन की अहमियत इतनी है कि सारी दुनिया इस पर नजरें जमाए बैठी है। मुकाबले के लिए बताऊं तो ये इजराइल के कंट्रोल वाले इलाके के साथ मिलाकर तकरीबन उर्दून से निस्फ, पाकिस्तान से 100 गुना छोटा है। फलस्तीन की आबादी की बात करें तो आजकल मगरबी किनारे और गजा में तकरीबन 50 लाख से ज्यादा फलस्तीनी रहते हैं। लेकिन अगर दुनिया भर में फैले हुए फलस्तीनियों को मिलाएं तो ये तादाद 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। क्योंकि, और ये बात बहुत हैरानकुन है, कि फलस्तीनी दुनिया की सबसे बड़ी मुहाजिर आबादियों में से एक है। उर्दून, लिबनान, शाम, खलीजी ममालिक, यूरोप, अमेरिका, हर जगह फलस्तीनी मौजूद हैं जो अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि फलस्तीन सिर्फ एक जोग्राफियाई इलाका नहीं, ये एक तहजीब है जो कनानियों के जमाने से चली आ रही है। जी हाँ, कनानी, वो लोग जिनका जिक्र बाइबल और कुरान दोनों में मिलता है। इस सरजमीन की तारीख 5000 साल से भी पुरानी है। दोस्तों, अब आते हैं इस सरजमीन की तारीख की तरफ, और यहाँ कुछ ऐसे हकायक हैं जो शायद आपको हैरान कर दें। क्या आप जानते हैं कि येरीहू, जो फलस्तीन में वाक़ है, दुनिया का सबसे कदीम मुसलसल आबाद शहर माना जाता है, 10,000 साल से भी ज्यादा। जरा सोचें, जब बाकी दुनिया में लोग गारों में रहते थे, उस वक्त यहाँ एक शहर आबाद था। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि फलस्तीन की उस एक छोटी सी जमीन पर 3 बड़े आसमानी मज़ाहिब का किबला है, इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत। तीनों के लिए ये सरजमीन मुकद्दस तरीन मकाम है। मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा, ईसाइयों के लिए कलीसाए क़यामत, जहाँ वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मानते हैं, और यहूदियों के लिए दीवार गिरिया। ये सब एक शहरुल कुद्स में है। दुनिया में कोई दूसरी जगह नहीं जहां इतनी मजहबी अहमियत एक जगह जमा हो। अब जरा तारीख का एक अहम मोड़ समझते हैं। 1948 से पहले इस पूरी सरजमीन को फलस्तीन कहा जाता था, और यहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब साथ रहते थे। लेकिन 1948 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। इसराइल का क़याम अमल में आया, और उसके साथ ही 7 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को अपने घरों से निकलना पड़ा। फलस्तीनी इस वाक़े को निकबा यानी तबाही कहते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि आज भी लाखों फलस्तीनियों के पास उनके आबाई घरों की चाबियां हैं। बूढ़े दादा अपने पोतों को वो चाबियां दिखाते हैं और कहते हैं, एक दिन हम वापस जाएंगे। ये चाबियां सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल को दी जाने वाली उम्मीद है। दोस्तों, अब आते हैं फलस्तीनी सकाफत और तर्ज जिंदगी की तरफ, और यहाँ आपको कुछ बहुत दिलचस्प चीजें मालूम होंगी। फलस्तीनी लोग मशरिक वुस्ता के सबसे पढ़े लिखे लोगों में शुमार होते हैं। हैरानकुन बात यह है कि तमाम मुश्किलात के बावजूद फलस्तीनियों की खानदगी की शरह 90% से ज्यादा है। ये अरब दुनिया में सबसे ऊंची शरहों में से एक है। फलस्तीनी मुआशरा बुनियादी तौर पर खानदानी निजाम पर चलता है। यहाँ खानदान सबसे अहम है। बड़े बूढ़ों की इज्जत, मेहमानों की खातिरदारी और पड़ोसियों के साथ ताल्लुक, ये सब फलस्तीनी सकाफत का हिस्सा है। और मुझे पाकिस्तानी सकाफत से बहुत मुमासलत लगी। हम भी तो यही करते हैं ना। लेकिन असल बात यह है कि फलस्तीनियों की मेहमान नवाजी का एक अलग ही अंदाज है। वहाँ मेहमान आए और पहले कहवा न पिया तो समझो आपने बेइज्जती कर दी। फलस्तीनी कहवा, जिसे कहवा अरबी कहते हैं, इलायची और जाफरान से बना होता है। इसका रंग सुनहरी होता है और जायका ऐसा कि एक बार पियो तो भूल न सको। फलस्तीनी मूसीकी और फन की बात करें तो दबका डांस का जिक्र जरूर करना पड़ेगा। ये एक रिवायती लोक रक्स है जो शादियों और त्योहारों में किया जाता है। लोग कंधे से कंधा मिलाकर कतार में खड़े होते हैं और फिर एक खास ले पर पांव मारते हैं। इसकी गूंज जमीन में महसूस होती है। ये सिर्फ रक्स नहीं, ये मुजाहिमत की अलामत भी है। ये कहना है कि हम अभी जिंदा हैं, अभी यहाँ हैं। फलस्तीनी कढ़ाई का जिक्र भी जरूरी है। ततरीस कहलाती है ये कशीदाकारी, और इसे यूनेस्को ने इंसानियत की गैर मादी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया हुआ है। हर इलाके का अपना मखसूस नमूना होता है, और माहिरीन सिर्फ कढ़ाई देखकर बता सकते हैं कि औरत फलस्तीन के किस गांव से ताल्लुक रखती है। ये कितनी जबरदस्त बात है। अब आते हैं फलस्तीनी खाने की तरफ, और दोस्तों, ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। फलस्तीनी खाना मशरिक वुस्ता के बेहतरीन खानों में शुमार होता है। मुसख्खन, जिसे फलस्तीन का कौमी खाना कहा जाता है, रोटी पर जैतून के तेल में पक्की हुई प्याज और मुर्गी से बनता है, और ऊपर से बरेशे हुए बादाम डाले जाते हैं। एक बार खाया और सारी उम्र याद रहा। मकलूबा एक और मशहूर डिश है, जिसमें चावल, सब्जियां और गोश्त एक बर्तन में पकाया जाता है और फिर बर्तन उल्टा कर देते हैं। मकलूबा का मतलब ही उल्टा है।
है। और फलाफिल, जी हाँ, वो फलाफिल जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी जड़ें यहाँ हैं। छोलों और जड़ी बूटियों से बनी ये तली हुई गोल गोलियां पीटे में डालकर खाना, ये फलस्तीनी नाश्ते का एक अहम हिस्सा है। फलस्तीन दुनिया के सबसे पुराने जैतून के बागात का घर है। कुछ जैतून के दरख्त 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वही दरख्त जिनके साये में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले होंगे, आज भी फल देते हैं। फलस्तीनी जैतून का तेल दुनिया में सबसे आला मायार का माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फलस्तीन की मईशत के बारे में, और ये एक बहुत अहम और दिलचस्प मौजू है। फलस्तीन की माशी सूरत हाल बहुत मुनफरिद और पेचीदा है। मगरबी किनारे और गज्जा की अलग अलग माशी हालत है। मगरबी किनारे की GDP तकरीबन 15 से 16 अरब डॉलर के करीब है, जबकि यहाँ की करेंसी इसराइली शक्ल इस्तेमाल होती है। फलस्तीनी मईशत का एक बड़ा हिस्सा ज़राअत पर मबनी है। जैतून, लीमू, स्ट्रॉबेरी और खरबूजे यहाँ की अहम फसलें हैं। लेकिन यहाँ एक हैरानकुन बात यह है कि गज्जा में पहले स्ट्रॉबेरी इतनी मशहूर थी कि यूरोप तक बरामद होती थी। गज्जा की स्ट्रॉबेरी यूरोपीय मंडियों में बहुत पसंद की जाती थी। फलस्तीनी मजदूर मगरबी किनारे से इसराइल में जाकर काम करते हैं, और ये कमाई मईशत का एक अहम हिस्सा है। पत्थर का काम, तामीरात और ज़राअत में फलस्तीनी मजदूर बहुत मशहूर है। लेकिन असल बात यह है कि फलस्तीनी बाहर बहुत कामयाब है। खलीजी ममालिक में, खासतौर पर कुवैत, उर्दुन और सऊदी अरब में फलस्तीनियों ने बहुत अहम मकामात पर काम किया है। डॉक्टर, इंजीनियर, उस्ताद, वकील फलस्तीनी हर शोबे में मौजूद है। और यहाँ एक छोटा सा मजेदार हकीकत बताऊं। माहनामा रीडर्स डाइजेस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी अमरीकियों की औसत आमदनी अमरीकी औसत से ज्यादा है। ये कौम मसाइब में भी तालीम और मेहनत से आगे बढ़ती रही है। अब आते हैं इस हिस्से की तरफ जो हमारे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दोस्तों के बहुत अहम है, पाकिस्तान और फलस्तीन का ताल्लुक। दोस्तों, ये ताल्लुक बहुत गहरा है और बहुत पुराना भी है। पाकिस्तान उन पहले ममालिक में शामिल था जिन्होंने फलस्तीन की आज़ादी की हिमायत की। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में इसराइल को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया था, और आज तक पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा होता है कि ये इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए कारामद है। पाकिस्तानी दुनिया भर में सबसे ज्यादा फलस्तीन के साथ यकजहती रखने वाले लोगों में शामिल है। पाकिस्तान में अल-कुद्स के लिए जुलूस निकलते हैं, फंड जमा होते हैं और दुआएं मांगी जाती हैं। ये एक मजहबी और जज्बाती रिश्ता है जो बहुत गहरा है। और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक, यहाँ भी दिलचस्प बात है। हिंदुस्तान उन ममालिक में पहला गैर अरब मुल्क था जिसने फलस्तीन को तस्लीम किया। 1988 में जब फलस्तीन ने आजादी का ऐलान किया तो हिंदुस्तान ने फौरी तौर पर उसे तस्लीम कर लिया। जवाहरलाल नेहरू और यासिर अरफात की दोस्ती बहुत मशहूर थी। अब वीजा और सफर की बात करें। फलस्तीनी इलाके में जाने के लिए आपको इसराइल के रास्ते से गुजरना पड़ता है, क्योंकि फलस्तीन की अपनी अलग हवाई हुदूद नहीं है। उर्दन के रास्ते से वादी उर्दन क्रॉसिंग से मगरबी किनारे में दाखिल हुआ जाता है। पाकिस्तानियों के लिए यह सफर पेचीदा है लेकिन नामुमकिन नहीं। कुछ लोग उर्दुनी या दीगर पासपोर्ट के जरिए या सहाफी और NGO कारकुन की हैसियत से जाते हैं। दोस्तों, अभी तक तो हमने फलस्तीन की पस मंजर और सकाफत देखी। अब चलते हैं एक सफर पर फलस्तीन की गलियों में, उसके शहरों में। और यकीन माने, अगर कभी मौका मिले तो ये वो जगह हैं जहां जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले अल-कुद्स। उर्दू में हम इसे यरूशलेम भी कहते हैं, लेकिन फलस्तीनियों के लिए ये हमेशा अल-कुद्स है, यानी मुकद्दस शहर। तसव्वुर कीजिए कि आप पुराने शहर की तंग गलियों में चल रहे हैं। दोनों तरफ ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारें हैं जो सैकड़ों साल पुरानी है। हवा में ऊद और बखूर की खुशबू है, साथ में ताजा बने हुए काक की महक जो एक बूढ़ा बेच रहा है। बाजार में रंग बिरंगे मसाले, जैतून और रिवायती कढ़ाई वाले कपड़े। हर तरफ जिंदगी है, आवाजें हैं, खुशबुएं हैं। अल-कुद्स का पुराना शहर दुनिया का एक मुनफरिद तरीन शहर है जो 4 हिस्सों में तकसीम है। मुस्लिम हिस्सा, ईसाई हिस्सा, यहूदी हिस्सा और आर्मीनियाई हिस्सा। ये चारों हिस्से मिलाकर सिर्फ 1 मुरब्बा किलोमीटर से भी कम जगह में है। लेकिन इस 1 किलोमीटर में क्या कुछ है ये बताने को पूरी एक वीडियो चाहिए। मस्जिद अक्सा, वो मकाम जो हर मुसलमान के दिल में बसता है, मुसलमानों का तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम। जब आप मस्जिद अक्सा के वसी सहन में खड़े होते हैं तो दिल पर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। सामने सुनहरी कुब्बतुस सखरा चमक रहा है जो इस्लामी मेमारी का एक शाहकार है। इसकी सुनहरी कला 1400 साल पुरानी तारीख की गवाह है। आपको यकीन नहीं आएगा कि कुब्बतुस सखरा का सुनहरी गुंबद इतना खूबसूरत है कि उसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस गुंबद पर 24 कैरेट सोने का पानी चढ़ा हुआ है। उर्दुनी शाह हुसैन ने उसे 1990 की दहाई में अपने जाती खर्च से बहाल करवाया था और इस पर 98 लाख डॉलर लगे थे। पुराने शहर की 7 दरवाजों में से बाब दमिश्क यानी दमिश्क दरवाजा सबसे शानदार है। यहाँ हर सुबह एक बाजार लगता है जहाँ सब्जियाँ, फल और घरेलू सामान बनता है। बूढ़ी फलस्तीनी खवातें रिवायती लिबास में, जिसे थोब कहते हैं, अपनी अशिया बेचती हैं। उनके चेहरों पर झरियां हैं लेकिन आंखों में एक अज़्म है, एक यकीन है। अब चलते हैं रामुल्ला की तरफ। रामुल्ला मगरबी किनारे का सबसे बड़ा शहर है और अमली तौर पर फलस्तीनी अथॉरिटी का दारुल हुकूमत है। यहाँ आते ही एहसास होता है कि ये शहर अलग ही मिजाज का है। अल-कुद्स की कदीम फजा के बरक्स रामुल्ला एक जदीद मुतहर्रिक शहर है। यहाँ कैफे हैं, रेस्तोरां हैं, गैलरियां हैं, बाजार हैं और एक जिंदा दिल नौजवान आबादी है। रामुल्ला के मरकज में अलमनारा चौक है। ये शहर का दिल है। यहाँ शाम के वक्त लोग जमा होते हैं, गपशप होती है, आइसक्रीम खाई जाती है। कोई नहीं कह सकता देखकर कि इस शहर के बाहर एक काबजाना निजाम कायम है। अंदर से ये शहर जिंदगी से भरपूर है। रामुल्ला में फलस्तीनी, अमरीकी और यूरोपीय बाशिंदों की एक बड़ी तादाद रहती है जो वापस आकर अपने वतन में कारोबार और इदारे बना रहे हैं। यहाँ के कुछ रेस्तोरां और कैफे बिल्कुल यूरोपीय शहरों जैसे लगते हैं क्योंकि
क्योंकि उनके मालिक वहां से पढ़कर वापस आए। अब बात करते हैं बैतलहम की। बैतलहम ये नाम सुनते ही पूरी दुनिया के ईसाई अकीदत से सर झुकाते हैं, क्योंकि यही वो शहर है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। बैतलहम रामुल्लाह से तकरीबन 20 किलोमीटर जुनूब में है। किलीसाए पैदाइश, जिसे चर्च ऑफ नेटिविटी कहते हैं, दुनिया के कदीम तरीन मसीही गिरजाघरों में से एक है। 5वीं सदी में तामीर किया गया ये गिरजाघर आज भी इसी शान से खड़ा है। हर साल क्रिसमस के मौके पर दुनिया भर से लाखों ईसाई सयाह यहाँ आते हैं। मैनेजर स्क्वायर पर जलसा होता है, मौसीकी बजती है और हजारों लोग इस मुकद्दस जगह पर इबादत करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि बैतलहम के बाशिंदों की अक्सरियत आज मुसलमान है। जब 100 साल पहले यहाँ के लोग ज्यादातर ईसाई थे, आज मुसलमान अक्सरियत में है। लेकिन मुसलमान और ईसाई फलस्तीनी मिलकर इस शहर को आबाद रखे हुए हैं। ये फलस्तीनी यकजहती की एक खूबसूरत मिसाल है। बैतलहम के बाजार में लकड़ी की दस्तकारी बहुत मशहूर है। यहाँ के कारीगर जैतून की लकड़ी से बनी हुई तस्बीहें, मुजस्समे और तोहफे बनाते हैं जो पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं। एक छोटी सी दुकान में बैठा बूढ़ा कारीगर आपकी आंखों के सामने एक तस्बीह बनाता है, हर मन को संवारता है। ये देखना खुद एक मुराकबे जैसा तजुर्बा है। दोस्तों, अब चलते हैं एक ऐसी जगह जो सिर्फ सुनने में ही हैरान कर देती है, गजा। गजा एक ऐसा शहर है जिसकी तारीख 3000 साल पुरानी है। फिरौन भी यहाँ से गुजरे, सिकंदर आजम ने भी यहाँ हमला किया, अरब फातेह भी यहाँ आए, सलीबी जंगें भी यहाँ लड़ी गईं। गजा तारीख का एक चौराहा है। गजा की आबादी तकरीबन 20 लाख से ज्यादा है, जो तकरीबन 360 मुरब्बा किलोमीटर में समेटी हुई है। ये दुनिया के सबसे गुंजान आबाद इलाकों में से एक है। यहाँ समंदर है, बाजार हैं, मस्जिदें हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, अस्पताल हैं, जिंदगी है, मुकम्मल जिंदगी। गजा का समंदरी साहिल बहुत खूबसूरत है। बहरा रूम का नीला पानी, रितले साहिल और मछेरों की कश्तियां, ये मंजर दिल को मोह लेता है। अगर आप सुबह सादिक से पहले साहिल पर जाएं, तो मछेरे अपनी कश्तियां समंदर में ले जाते नजर आते हैं। उनकी आवाजें, उनके गाने, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो दिल में उतर जाता है। खान यूनस और रफा, गजा के जुनूबी शहर, अपनी रिवायात और बाजारों के लिए मशहूर है। रफा की सरहद मिस्र से मिलती है और ये क्रॉसिंग पॉइंट गजा का दुनिया से एक अहम राब्ता है। दोस्तों, अब आते हैं कुछ ऐसे हकायकत की तरफ जो आपको वाकई हैरान कर देंगे। फलस्तीन के बारे में ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहली बात, यरीहो न सिर्फ दुनिया का सबसे कदीम शहर है, बल्कि ये सतह समंदर से नीचे वाक़ई शहरों में भी शामिल है। यरीहो सतह समंदर से तकरीबन 250 मीटर नीचे वाक़ई है, यानी यहाँ का मौसम गर्म भी होता है और खुश्क भी। दूसरी बात, मुर्दार समंदर जो फलस्तीन और उर्दन के दरमियान है, जमीन पर सबसे नीची जगह है। ये सतह समंदर से 430 मीटर नीचे है और इस समंदर में नमक की मिकदार इतनी ज्यादा है कि आप इसमें डूब नहीं सकते, आप ऊपर तैरते रहते हैं। यहाँ अखबार पढ़ते हुए तैरने की तस्वीरें बहुत मशहूर है। लोग पानी में लेटे अखबार पढ़ते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं। तीसरी बात, फलस्तीन की एक जबरदस्त हकीकत यह है कि यहाँ पहली अल्फाबेट यानी हुरूफ तहज्जी की निजाम वजूद में आई। कदीम कनानी लोगों ने ही पहली बार हुरूफ को आवाजों की नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल किया, जिससे पूरी दुनिया की तहरीरी जबानें निकली। अरबी, इब्रानी, यूनानी, लातीनी और आगे से रोमन हुरूफ जो आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं। ये सब का सिलसिला इसी खित्ते से शुरू हुआ। चौथी बात, हनी बी यानी शहद की मक्खी की पालतू खेती के शवाहिद भी यहाँ से मिले हैं। 10,000 साल पुराने छतों के आसार मिले हैं जहाँ शहद की मक्खियाँ पाली जाती थी। शायद यही वजह है कि बाइबल में फलस्तीन को दूध और शहद की सरजमीन कहा गया है। पांचवें बात, और ये वाकई जबरदस्त है, फलस्तीनी लीमू। गजा का लीमू दुनिया के बेहतरीन लीमू में शुमार होता है। अंग्रेजी का लफ्ज लेमन भी दर हकीकत अरबी लीमोन से निकला है और अरब दुनिया में ये फल फलस्तीन की तरफ से आया। दोस्तों, अब बात करते हैं फलस्तीन के मौसम और कुदरती खूबसूरती के बारे में, और ये हिस्सा बहुत हैरान कुन है। बहुत कम लोग जानते हैं कि फलस्तीन मौसमी तौर पर बहुत मुतनव्वो है। शुमाल में जलील का इलाका है जहाँ पहाड़ हैं, जंगल हैं और ठंडा मौसम है। मरकज में शहर है और साहिली इलाके में बहरा रूम का खूबसूरत मौसम है। जुनूब में सहराए नकब है जहाँ गर्मी और खुश्की है। आप फलस्तीन में एक ही दिन में समंदर में तैर सकते हैं, पहाड़ पर चढ़ सकते हैं और रेगिस्तान में चल सकते हैं। ये तजुर्बा बहुत कम ममालिक में मुमकिन है। बहार के मौसम में फलस्तीन के खेत रंग बिरंगे फूलों से भर जाते हैं। सुर्ख पोस्त के फूल, जिन्हें फलस्तीनी खुद मुख्तारी की अलामत मानते हैं, हर तरफ खुल जाते हैं। ये मंजर इतना खूबसूरत होता है कि हर साल फोटोग्राफरों और सयाहों को खींचता है। जलील का इलाका, जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा गुजारा, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पहाड़ी रास्ते हैं, चश्मे हैं और कदीम गांव है। तबरिया झील, जिसे बहरा गलील भी कहते हैं, यहाँ मौजूद है। ये झील सतह समंदर से नीचे है और इसके गिर्द पाम के दरख्त और खजूर के बाग हैं। दोस्तों, अब आते हैं फलस्तीन की कुछ अनोखी रिवायात और तजर्बात की तरफ जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। रमजान में फलस्तीन का माहौल बिल्कुल मुनफरिद है। अलकुद्स में रमजान की रातें जादुई होती हैं। मस्जिद अक्सा में तरावीह के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। पुराने शहर की गलियां रात भर रोशन रहती हैं। कहवे की दुकानें खुली रहती हैं और लोग रात भर कुरान की तिलावत की आवाजों में घिरे रहते हैं। सहरी से पहले अलमुसहराती घूमता है, वो शख्स जो ढोल बजाकर लोगों को सहरी के लिए जगाता है। ये रिवायत सैकड़ों साल पुरानी है और आज भी अलकुद्स में जिंदा है। ईद उल अज़हा पर फलस्तीनी घरों के बाहर खास रौनक होती है। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और बड़ों के हाथ चूमते हैं। और मामूल, जो खजूर और अखरोट से भरी खास मिठाई है, ईद के मौके पर हर घर में जरूर बनती है। शादियों का तज़किरा भी जरूरी है। फलस्तीनी शादियाँ 3 दिन तक चलती हैं। पहले दिन हना की रात होती है, दूसरे दिन दावतें होती हैं और तीसरे दिन दबका रक्स के साथ बारात निकलती है।
चलती है। दूल्हा को घोड़े पर बिठाया जाता है और तमाम मेहमान मिलकर उसे घर तक ले जाते हैं। ये नजारा नाकाबिले फरामोश होता है। अब आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। फलस्तीन में जैतून का दरख्त सिर्फ फल देने वाला दरख्त नहीं, ये एक सकाफती अलामत है। फलस्तीनियों और उनके जैतून के दरख्तों का रिश्ता बाप बेटे का रिश्ता है। जब कोई फलस्तीनी घर से बाहर जाता है तो उसे कहते हैं जीते रहो जैसे जैतून का दरख्त जीता है। जैतून के दरख्त की काट हो जाए तो वो फिर उगाता है। इसी तरह फलस्तीनी कौम के बारे में कहा जाता है कि उन्हें दबाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन असल बात यह है कि जैतून की कटाई का मौसम अक्टूबर नवंबर में फलस्तीन के लिए एक त्योहार का मौसम होता है। पूरा खानदान, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब मिलकर दरख्तों से जैतून उतारते हैं। लोग गाने गाते हैं, खाना खाते हैं, साथ वक्त गुजारते हैं। ये सिर्फ फसल काटना नहीं, ये एक मुकद्दस रस्म है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं फलस्तीनी अदब और शायरी का। महमूद दरवेश का नाम सुना है आपने? वो फलस्तीन के सबसे अजीम शायर थे। उनकी शायरी ना सिर्फ अरबी अदब बल्कि आलमी अदब का हिस्सा है। उनकी मशहूर नज़म रेटा और पासपोर्ट दुनिया के कई ममालिक में स्कूलों में पढ़ाई जाती है। महमूद दरवेश का कहना था, हम जगह पर हैं और बाकी हैं। ये जुमला फलस्तीनी मुजाहिमत की रूह है। गस्सान कनफानी फलस्तीनी अदब का एक और बड़ा नाम है। उनकी कहानियां मुहाजिर फलस्तीनियों की जिंदगी, दर्द और उम्मीदों को बयान करती हैं। आज भी उनकी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं और कई जबानों में तर्जुमा हो चुकी हैं। अब आपको एक ऐसा हकीकत बताता हूँ जो हर किसी को मालूम नहीं है। फलस्तीन में पनाह गजीन कैंप, जी हाँ, 1948 से लेकर आज तक लाखों फलस्तीनी पनाह गजीन कैंपों में रह रहे हैं। लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा कि ये कैंप अब पूरी तरह आबाद शहर बन चुके हैं। जनीन कैंप, बलाता कैंप, शतीला कैंप, उनमें घर हैं, स्कूल हैं, मार्केटें हैं, मस्जिदें हैं। लोग कैंप को कैंप कहते हैं लेकिन ये असल में तंग गलियों वाले घने शहर बन चुके हैं और उनमें रहने वाले आज भी अपने आबाई घरों की कलीदें संभाल कर रखे हुए हैं। दोस्तों, आप चलते हैं जनीन की तरफ जो शुमाली मगरबी किनारे में वक्ती है। जनीन की अपनी एक खास पहचान है। यहाँ एक मशहूर थिएटर ग्रुप है, फ्रीडम थिएटर, जो जनीन पनाह गजीन कैंप के अंदर काम करता है। यहाँ के बच्चे नाटक करते हैं, डांस सीखते हैं, मौसीकी सीखते हैं। मुसीबत में फन को जिंदा रखना, ये है फलस्तीनी तर्ज फिक्र। नाबलस का जिक्र भी जरूरी है। नाबलस मगरबी किनारे का सबसे बड़ा और तिजारती शहर है। ये शहर दो पहाड़ों के दरमियान वाक़ है और अपने साबुन के लिए मशहूर है। नाबलसी साबुन जो जैतून के तेल से बनता है, 1000 साल से ज्यादा पुरानी रिवायत है। ये साबुन दुनिया भर में बरामद होता है और इसे यूरोप के बेहतरीन स्टोरों में भी पाया जा सकता है। नाबलस की कनाफा भी बहुत मशहूर है। वो मिठाई जो पनीर, आटे और शीरे से बनती है और गरम गरम खाई जाती है। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि नाबलस के करीब तल बलाता के आसार कदीमा है जो बाइबल की कदीम शकीम बस्ती के आसार है। यहाँ खुदाई में चश्मा 1000 साल पुराने घरों, माबदों और बाजारों के आसार मिले हैं। दोस्तों, फलस्तीन के साथ जो सूरत हाल है वो हम सब जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक और पहलू दिखाना चाहता हूँ। दुनिया भर के मशहूर लोगों ने फलस्तीन के साथ यकजहती का इजहार किया है। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अपनी जिंदगी नस्ल परस्ती के खिलाफ लड़ने में गुजारी, उन्होंने कहा था कि हमारी आजादी फलस्तीन की आजादी के बगैर अधूरी है। ची गोयरा ने फलस्तीनियों को दुनिया के मजलूम अवाम का नुमाइंदा करार दिया। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग फलस्तीन के हक में आवाज उठाते हैं। यूनिवर्सिटियों में मुजाहरे होते हैं, पार्लिमानों में बहसें होती हैं, सड़कों पर जुलूस निकलते हैं। फलस्तीन का मुकदमा सिर्फ फलस्तीनियों का मुकदमा नहीं, ये हर उस शख्स का मुकदमा बन गया है जो इंसाफ और आजादी में यकीन रखता है। लेकिन असल बात यह है कि फलस्तीनी अवाम ने कभी हार नहीं मानी। 1948 में तबाही आई, उन्होंने दोबारा उठा। 1967 में मजीद नुकसान हुआ, फिर भी नहीं टूटे। 1982 में बैरूत में कत्लो गारत हुई, फिर भी आगे बढ़ते रहे। गज्जा पर एक के बाद एक जंग मुसल्लत की गई, लेकिन हर बार लोगों ने मलबे के ऊपर दोबारा तामीर शुरू कर दी। ये है फलस्तीनी रूह। दोस्तों, ये एक अनोखी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। फलस्तीन में कानूनन मौत की सजा नहीं दी जाती। फलस्तीनी अथॉरिटी ने मौत की सजा को बड़ी हद तक मुअत्तल कर रखा है। ये एक अजीब तजाद है कि एक तरफ बाहर से बमबारी और तबाही है और अंदर से कानून इस सजा को नहीं मानता। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने फलस्तीन के बारे में बहुत कुछ जाना। उसकी तारीख, सकाफत, खाना, शहर, लोग और वो रूह जो उसे नाकाबिल शिकस्त बनाती है। फलस्तीन सिर्फ एक मसला नहीं, फलस्तीन एक जमीन है, एक कौम है, 1000 साल की तहजीब है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। ये छोटा सा अमल हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपके लिए फलस्तीन के बारे में सबसे दिलचस्प बात कौन सी थी और सबसे अहम सवाल, अगली वीडियो किस मुल्क के बारे में बनाएं। कमेंट में लिखें। वही मुल्क जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, अगली वीडियो उसी के बारे में होगी। फलस्तीन जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद और हर उस इंसान को सलाम जो दुनिया में कहीं भी जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।